दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। और इस समय गलवान बनाम डोकलाम, दो ऐसी परिस्थितियां जब चीन के साथ सरहद पर परेशानी बढ़ी, संकट खड़ा हुआ। क्या थी मोदी सरकार की दोनों में ही रणनीति, क्या फर्क था और कैसे ही दोनों ही परिस्थितियां संभली? आइए आपको अंदर की रिपोर्ट हम बताते हैं, क्योंकि गलवान घाटी के साथ अगर हम शुरुआत करें, 20 जवानों की शहादत हुई जब गलवान में 15 जून की रात वो खूनी झड़प हुई थी। उसके बाद से ही बवाल बढ़ता चला गया। लेकिन तब किस तरह से हिंदुस्तान अपने राजनीतिक, रणनीतिक और राजनयिक 3 स्तरों पर पूरी बातचीत को आगे ले गया, जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिली। तो गलवान बनाम डोकलाम, क्या रही भारत